तो दोस्तों अगर चाहते हैं कि MS वर्ड से पीपीटी कैसे बनाएं तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये जो है सारी चीज़ें आ गई है, यानी कि हमने चैट जीपीटी से क्वेश्चन लिखवा लिया है और उसको वहाँ से कॉपी करके MS वर्ड में पेस्ट कर लिया है। तो इस तरह से हमारे पास चीज़ें आती है। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि यहाँ देखिए ये जो फाइल नेम है ना, इसमें नंबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर यहाँ पर नंबर होगा, जो फाइल का नाम है, अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं तो यहाँ ये जो फाइल है, ये इसको मिनिमाइज करूं तो यहाँ ये जो फाइल है, ये जो फाइल नेम है, अगर इसमें नंबर हैं या हिंदी में कोई चीज़ लिखा हुआ है तो हो सकता है कि कुछ न कुछ टेक्निकल एरर आएगा। वो जो MS वर्ड की फाइल है वो पावर पॉइंट में ओपन नहीं हो पाएगा। पहला रीजन तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि अगर ये फाइल कहीं और सेव है, मान लीजिए कि ये फाइल हमने यहाँ से उठा करके कहीं और जो है किसी और फोल्डर में इसे डाल दिया है, ठीक है। सपोज दैट मैं इस फोल्डर को इस फाइल को मैं इस फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। अब ये यहाँ पेस्ट हो गया, यहाँ आ गया। अगर मैं यहाँ से इस फाइल को ओपन करूँगा और फिर अगर मैं वही प्रोसेस करूँगा, जैसे कि ये बटन मैंने ऐड करना बताया है, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं अगेन इस चीज़ को आज की इस वीडियो में क्लियर कट बताने वाला हूँ, यानी कि A to Z चीज़ें बताऊँगा, तो समझना जरूरी है। जैसे कि देखिए ये हमारा जो है MS वर्ड से पीपीटी बन गया, बट हो सकता है कि आपके लैपटॉप या पीसी में कुछ एरर आए और यहाँ पर ये चीज़ें ओपन ना हो। लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन जो है अलग पेज में जा रहा है, मतलब अलग स्लाइड में जा रहा है, और ऑप्शन जो है एक ऑप्शन एक स्लाइड में, दूसरा ऑप्शन दूसरे स्लाइड में और तीसरा ऑप्शन तीसरे स्लाइड में, मतलब जैसे तैसे हो रहा है ना। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वीडियो को आधी अधूरी देखते हैं। जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया है कि इस बटन को ऐड कर लेना है और फिर जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है MS वर्ड से पीपीटी बन जाएगा। तो ये बटन ऐड करने तक तो लोग देखते हैं, लेकिन ये बटन ऐड करने से पहले इसमें कुछ चीज़ें अप्लाई करना होता है। जैसे कि मैंने हेडिंग 1 हेडिंग 2 अप्लाई करना बताया है। जैसे कि मैंने इसमें हेडिंग 1 अप्लाई कर दिया और जितने ऑप्शन हैं इन सबको सेलेक्ट करके इसमें हेडिंग 2 अप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे दूसरा सवाल है, इसमें मैंने हेडिंग 1 अप्लाई कर दिया और जितने ऑप्शन हैं इसमें मैंने हेडिंग 2 अप्लाई कर दिया। इस तरह से जितने भी कंटेंट आपके डॉक्यूमेंट्स में हैं, तो आपको क्या करना है, सभी सवाल को एक एक करके सिलेक्ट करके पहले हेडिंग 1 अप्लाई करना होगा और जितने ऑप्शन हैं उसको सिलेक्ट करके उसमें हेडिंग 2 अप्लाई करना होगा। चलिए तो मैं 5 सवाल में ये चीज़ें करके आपको दिखाता हूँ। ये 5 सवाल में हमने हेडिंग 1 हेडिंग 2 अप्लाई कर दिया। और हेडिंग 1 किस में अप्लाई करना है, जहाँ से जहाँ तक सवाल लिखा हुआ है उसमें हेडिंग 1 अप्लाई करना है और जितने भी ऑप्शन हैं उन सभी में क्या करना है, हेडिंग 2 अप्लाई कर देना है, ठीक है। और उसके बाद फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये चीजें करेंगे तभी जा करके जब आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तभी जा करके आपका जो है MS वर्ड से पीपीटी अच्छे से बन पाता है और एक स्लाइड में सवाल और ऑप्शन दोनों शो होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। अभी इससे पहले जो हमने ट्राई किया था उसमें क्या हो रहा था कि सवाल अलग स्लाइड में और ऑप्शन जो है चारों अलग अलग स्लाइड में जा रहा था। बट जब हमने हेडिंग 1 और हेडिंग 2 अप्लाई किया तो ये देखिए एकदम जो है सारी चीज़ें प्रॉपर आई है। अगर मैं इसमें डिजाइन टैब में जाने के बाद अगर मैं इसमें अपना कोई भी पीपीटी थीम या लेआउट अप्लाई कर दूंगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि सर जैसे हम थीम अप्लाई करते हैं तो ये पता नहीं किधर किधर चला जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ वो ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ भी एक चीज़ करना होता है, एक स्टेप यहाँ भी फॉलो करना है, ये तभी जाकर के सही होगा। वो क्या है कि आपको क्या करना है, सभी स्लाइड साथ सेलेक्ट कर लेना है
और फिर क्या करना है, होम टैब में जा करके लेआउट में जा करके यहाँ एक ऑप्शन होगा, ठीक है, जिसमें कि 2 लेआउट बने होंगे। जैसे कि ये हमने एक लेआउट बनाया है, इसमें 2 बॉक्स हैं, तो ये लेआउट अप्लाई करेंगे तब जा करके ये सही हो जाएगा। ये अपने अपने जगह पर इकट्ठे जो है सभी स्लाइड में ये सारे परिवर्तन हो जाएंगे। उसके बाद इसमें कलर जो है हमें सर बार बार चेंज करने पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको बार बार कलर चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने मुझसे पीपीटी थीम बनवाई है, क्यों नहीं करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इकट्ठे सभी स्लाइड को सिलेक्ट कर लिया है, यानी कि किसी एक स्लाइड के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ रीसेट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सभी में फॉन्ट भी अप्लाई हो जाएगा और सभी का कलर जो हम रखना चाहते हैं वो चीजें अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप करेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। पुराने मेथड है जो कि मैंने पहले की वीडियो में बताई है, ठीक है। ये वो सारे तरीके हैं जो कि मैंने पुराने वीडियो में बताए हैं, बट आज मैं कुछ नया बताने वाला हूँ, कुछ अलग बताऊंगा, ठीक है, और शुरू से बताऊंगा, A to Z बताऊंगा। तो देखिए पहले क्या करना है, इससे पहले तो हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट्स पर आ जाते हैं और इसमें अगर हम यहाँ से करेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ नॉर्मल जो है फॉन्ट अप्लाई किया हुआ है, इसमें हेडिंग 1 अप्लाई किया हुआ नहीं है और इसमें हेडिंग 2 अप्लाई नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो हमारा सिस्टम है, ये कैसे समझता है कि कौन सी चीज़ों को कहाँ रखना है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये बटन जो हमारे नए ऑडियंस है उसको समझ में नहीं आया होगा कि ये बटन क्या है, और यहाँ मेरे MS ऑफिस में तो ये बटन नहीं है, तो इसको कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ आपको 2 बटन ऐड करना मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक बटन ऐड करना बताया था जिसका नाम है सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो इस बटन को भी ऐड करना बताऊंगा। और एक और बटन है ये वाली जिसका नाम है आउटलाइन लेवल, ये मैं आपको ऐड करना बताऊंगा। इससे क्या फायदा होगा ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा, इससे जो है आपका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीजों को सीखेंगे। तो एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इस बटन का काम क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सवाल सेलेक्ट किया और फिर यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से इसमें अप्लाई कर देंगे लेवल 1, ठीक है। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसमें अप्लाई कर देंगे लेवल 2, ठीक है। जैसे यहाँ हम हेडिंग 1 हेडिंग 2 अप्लाई करते थे, बस वही काम यहाँ हम क्या करेंगे, लेवल 1 लेवल 2 अप्लाई कर देंगे। अगर आप तीनों चीज चाहते हैं, सवाल भी चाहते हैं और ऑप्शन भी चाहते हैं और एक्सप्लेनेशन भी चाहते हैं, यानी कि आप एक स्लाइड के ऊपर 3 चीजें चाहते हैं, सवाल भी रहे, ऑप्शन भी रहे और एक्सप्लेनेशन भी रहे, तीनों चीजें चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा कि सवाल में लेवल 1 और ऑप्शन में आपको लेवल 2 अप्लाई करना होगा, और जो भी एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ है उसमें आपको क्या करना है, उसको सेलेक्ट करके आपको उसमें लेवल 3 अप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर 4 चीजें हैं तो लेवल 4 भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसकी मदद से एक स्लाइड में 8-9 चीजें रख सकते हैं, बट वो उतना अच्छा नहीं होता है, इतनी चीजें कोई रखता भी नहीं है। मैक्सिमम जो है 3 ही चीज रखते हैं, सवाल, ऑप्शन और ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन। लेकिन मेन ये है कि अगर आप एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर बताने के बाद वो करेक्ट आंसर क्यों है उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उसका एक अलग से स्लाइड बना लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन मैं तरीके आपको सारे बता दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो फिर आपको कोई सिखा ही नहीं पाएगा कि MS वर्ड से PPT बनते कैसे है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और जो मैं समझाना चाहता हूँ, अगर आपने इस चीज़ का ग्रामर यानी कि इस चीज़ का रूल, नियम, इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो दोस्तों आप जो है इस चीज़ में मास्टर हो जाएंगे। आप जो है कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, और अगर कोई समस्या आती है तो आप समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ें क्यों नहीं काम कर रही है और कैसे हमें काम करवाना है, ठीक है। तो सारी चीज़ों में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, इस चीज़ को मास्टर करना है, इस चीज़ को मास्टर करना है,
तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। तो चलिए इस चीज को हम जीरो से सीखना शुरू करते हैं। अगेन मैं सारी चीजों को जीरो से सिखाना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो देखिए इस चीज को करना कैसे है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने लैपटॉप या पीसी में, मैं एकदम बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, चैट जीपीटी, जेमिनाई या आप जो भी एआई टूल यूज करना चाहते हैं क्वेश्चन टाइपिंग करवाने के लिए, वहां से क्वेश्चन को टाइप करवा लेंगे। उसके बाद वहां से कंटेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी में MS वर्ड सर्च कर लेना है और MS वर्ड ओपन कर लेना है। ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ध्यान रहे कि आपके पास जो है MS वर्ड का लेटेस्ट, अगर आपके लैपटॉप या पीसी में MS ऑफिस 2007 है या 2010 है या 2013 है तो हो सकता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आएंगे। लेकिन अगर आपके पास MS ऑफिस 2019 है, 21 है, 24 है या लेटेस्ट वाले MS ऑफिस 365 है, यानी कि MS ऑफिस 365 है, तो उसमें ये सारे प्रॉब्लम नहीं आएंगे। उसमें जैसा मैं करना बता रहा हूँ इस तरह से करके आप आसानी से MS वर्ड से PPT बना पाएंगे। ठीक है। अच्छा ये कैसे चेक करेंगे कि आपके लैपटॉप या पीसी में MS ऑफिस का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, यानी कि आपके पास कौन सा MS ऑफिस है, कौन सा वर्जन आपके पास है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ MS वर्ड ओपन करेंगे। ओपन करते ही कुछ इस तरह का आ जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अकाउंट में आ जाना है और यहाँ आपको दिख जाएगा कि आप जो है MS ऑफिस का कौन सा वर्जन, अकाउंट में आ जाना है और यहाँ आपको दिख जाएगा कि आप जो है MS ऑफिस का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे न्यू में जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपने कुछ इस तरह से MS वर्ड की डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लिया है और अब आपको देखना है कि आपका जो MS वर्ड है ये कौन सा वर्जन है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद वापस अकाउंट में आना है और यहाँ आपको दिख जाएगा कि आपके लैपटॉप या पीसी में कौन सा वर्जन MS ऑफिस का इंस्टॉल है। ठीक है। तो ये चीजें कर लेंगे। यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले वर्जन चेक कर लेंगे कि आपके लैपटॉप या पीसी में कौन सा वर्जन है। उसके बाद अपना जो है MS वर्ड ओपन करेंगे और उसके बाद आपने जो भी कंटेंट मतलब चैट जीपीटी से या गूगल जेमिनाई से लिखवाए हैं उसको वहां से सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। और कॉपी नहीं करना है, आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन है कीप टेक्स्ट ओनली। कीप टेक्स्ट ओनली यानी कि हमें सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, उसमें कोई भी अलग चीज है, कोई दूसरा चीज है, टेक्स्ट के अलावा कोई चीज है तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, सिर्फ लिखा हुआ मैटर चाहिए और कोई भी फॉर्मेटिंग या कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से कंटेंट को पेस्ट करेंगे। काफी लोग जो है कॉपी कर लेते हैं लेकिन पेस्ट करने में गलती करते हैं, तो यहाँ ये दिक्कत होती है। अच्छा काफी लोगों को इसलिए भी दिक्कत होता है कि उनका जो कंटेंट है वो कुर्ती देव फॉन्ट में टाइप किया हुआ होता है, कुर्ती देव फॉन्ट में टाइप किया हुआ होता है, तो उसमें ये सारी दिक्कत होते हैं। तो अगर आपका कंटेंट कुर्ती देव फॉन्ट में टाइप किया हुआ है तो उसको पहले AI से या किसी और मतलब कन्वर्ट कर लेना है। कुर्ती देव को यूनिकोड फॉन्ट में कन्वर्ट कर लेना है, मंगल फॉन्ट में कर लेना है और फिर आप ये प्रोसेस आगे करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी कुर्ती देव फॉन्ट के ऊपर भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसका सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद एंड स्क्रीन पर उस वीडियो को लगा दूंगा, तो उस वीडियो को देख करके आप कुर्ती देव फॉन्ट में भी ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। आपको फॉन्ट वगैरह चेंज करने की दिक्कत नहीं होगी। उसमें बस करना क्या होता है, जैसे यहाँ हेडिंग है ना, तो हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करके इसको अपडेट करना हो, सॉरी इसको मॉडिफाई करना होता है। मॉडिफाई में जा करके आपको यहाँ पर जो है कुर्ती देव फॉन्ट अप्लाई करना होता है। ठीक है, कुर्ती देव फॉन्ट आपको अप्लाई करना होता है और उसको आपको क्या करना होता है, इसको यहाँ पर सेव करना होता है। ठीक है, तो यहीं पर थोड़ा बहुत ट्रिकी है, मैंने डिटेल में सिखा रखा है, तो वो आप देख, मैंने डिटेल में सिखा रखा है तो वो आप देख करके कर लेंगे।
ठीक है। तो इस तरह से पहले क्या करना है, कीप टेक्स्ट ओनली करके पहले कंटेंट को पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फाइल पर क्लिक करके इस फाइल को सेव कर लेंगे। तो सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेव एज के ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगा, और उसके बाद दिस पीसी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद दिस पीसी में इसको सेव करना है, ठीक है। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में या किसी और फोल्डर में सेव कर सकते हैं, और इसका नाम मैं रख देता हूँ। अगर आप यहाँ नंबर वगैरह देते हैं तो कई बार दिक्कत करता है, इसलिए आप यहाँ जो है डे 1 के जगह पर ONE1 लिख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप इसे कर देंगे सेव। अच्छा, काफ़ी लोगों के लैपटॉप या पीसी में इसलिए भी दिक्कत होता है कि वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ फाइल पर क्लिक करते हैं और फिर सेव करते हैं, और यहाँ उनका कंटेंट जो है वन ड्राइव के ऊपर सेव हो जाता है। पीसी में ना सेव हो करके वो वन ड्राइव में सेव हो जाता है, और फिर जब वो इस चीज़ को ट्राई करते हैं तो फिर वहाँ दिक्कत होता है। तो अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ आपका वन ड्राइव जो है एक्टिव होगा, तो आपको क्या करना है, वन ड्राइव को जहाँ भी वन ड्राइव होगा उसको, यहाँ आइकन होगा नीचे इस पट्टी के ऊपर, तो आपको क्या करना है, वन ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सेटिंग का आइकन मिलेगा, ऊपर में सेटिंग के ऊपर क्लिक करके क्वाइट कर देंगे, क्वाइट या एग्जिट कर देंगे, ठीक है। पॉज करके क्वाइट करके एग्जिट कर देंगे, ठीक है। ये सारे ऑप्शन होते हैं। फिलहाल हमारे लैपटॉप में वो सारी चीज़ें नहीं है, इसलिए मैं उस चीज़ को करके नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने देखी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लैपटॉप या पीसी में जब ये चीज़ें नहीं बन पाती है तो वो हमें कॉल करते हैं कि सर एक बार एनीडेस्क ले करके आप हमें ये चीज़ें करा दीजिए या ये चीज़ें कर दीजिए। तो उनके लैपटॉप या पीसी में मैं देखता हूँ कि उनका जो है वन ड्राइव एक्टिव है, और वो क्या करते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्स को पीसी में यानी कि दिस पीसी में ना सेव करके वो जो है डायरेक्ट वन ड्राइव के ऊपर सेव कर देते हैं। तो वो नहीं कर पाते हैं। वो जो फाइल है, वो जो MS वर्ड से जब हम PPT बनाते हैं तो फाइल ओपन नहीं हो पाती है, वहाँ कुछ एरर आ जाता है। तो वो उसी वजह से होता है कि आपका फाइल जो है सिस्टम में ना सेव हो करके आपका फाइल जो है वन ड्राइव पर कई बार सेव हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो वन ड्राइव पर सेव नहीं करना है। आपको कहाँ करना है, सेव एज में जा करके दिस पीसी के ऊपर डबल क्लिक करके, और फिर आप इसे दिस पीसी में सेव करेंगे, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब ये सारी चीज़ें हो गई। इतना होने के बाद अब आपको जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें करना आसान है। पहला तरीका ये है कि आप सवाल को सिलेक्ट करके जो है हेडिंग 1 कर दीजिए, और ऑप्शन को सेलेक्ट करके हेडिंग 2 कर दीजिए। और बाकी स्टार्टिंग में जैसा मैंने बताया था कि आपको यहाँ एक बटन मिलेगा, वहाँ क्लिक करेंगे और वो सारा डाटा जो है MS बताया था कि आपको यहाँ एक बटन मिलेगा, वहाँ क्लिक करेंगे और वो सारा डाटा जो है MS वर्ड से PPT में आ जाता है, ठीक है। सिंपल है। और फिर आप अपना पावर पॉइंट थीम अप्लाई कर देंगे, और उसके बाद लेआउट चेंज करेंगे, रीसेट करेंगे, ओके, आपका काम हो गया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। लेकिन आज मैं क्या बता रहा हूँ, दूसरा तरीका, यानी कि हेडिंग 1 हेडिंग 2 अप्लाई ना करके हम लेवल 1 और लेवल 2 अप्लाई करेंगे। ये कैसे करते हैं, और यहाँ जो बटन था सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वो बटन यहाँ कैसे ऐड करते हैं वो चीज़ें अब मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, इस तरह से MS वर्ड ओपन कर लेना है, और उसके बाद ये चीज़ें बस एक बार करनी होती है। ये चीज़ें अपने सॉफ्टवेयर में एक बार अगर आपने इस चीज़ को कर दिया तो फिर आपको दोबारा लाइफ में कभी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ा सा आपको फॉलो करना पड़ेगा, और एक बार अगर आपने इस चीज़ को कर दिया तो फिर आपको ये चीज़ें कभी नहीं करनी पड़ेगी। आपका काम जो है हमेशा के लिए आसान हो जाएगा। आप हमेशा के लिए गधा मजदूरी करने से बच जाएंगे, राइट। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ उस बटन को कैसे ऐड करेंगे, हो सकता है कि ये सारे बटन आपको यहाँ दिखेंगे, या आप यहाँ राइट क्लिक करके, हो सकता है कि ये चीज़ें जो है यहाँ बिलो द रिबन यहाँ दिखेंगे, ठीक है। कई बार ऊपर दिखते हैं या कई बार यहाँ नीचे दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू है ना, यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ क्लिक करेंगे
तो यहाँ से आप कर सकते हैं शो अबव द रिबन या शो बिलो द रिबन। ठीक है, आप ऊपर रखना चाहते हैं तो ऊपर रख सकते हैं या नीचे रखना चाहते हैं तो नीचे रख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको नीचे ही कर देता हूँ, बिलो द रिबन। ठीक है, अंडू रीडू यहाँ से ना करके कंट्रोल जेड करके करना चाहते हैं तो फिर इसको यहाँ राइट क्लिक करके इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। कोई बटन अगर यहाँ ऐड हो गया है तो उस पर राइट क्लिक करके उसको रिमूव कर सकते हैं। ये जो सेव बटन है आप चाहें तो इसको भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये बटन है, ठीक है, ऑटो सेव का ऑप्शन है। अगर आपके MS ऑफिस में ऑटो सेव ऑन है तो इसको ऑफ कर दे, क्योंकि ऑटो सेव ऑन रहने से क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक जो है गूगल ड्राइव के ऊपर सेव हो जाता है, तो फिर वही सारी चीज़ें दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम होता है और इसके फ़ायदे भी हैं, ऑन रखने के फ़ायदे भी हैं। अगर आप काम कर रहे हैं और काम करते करते अचानक सिस्टम शट डाउन हो जाता है तो आपका जो फाइल है वो ऑटो सेव होता रहता है, तो वो आपका मेहनत बच जाता है, वो खराब नहीं होता है, तो इसका फ़ायदा भी है। अब जो हम बात कर रहे थे कि तो सेव होता रहता है तो वो आपका मेहनत बच जाता है, वो खराब नहीं होता है, तो इसका फ़ायदा भी है। अब जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ हमें 2 बटन ऐड करना है, एक सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का बटन और दूसरा एक जो है लेवल 1 लेवल 2 अप्लाई करने वाला बटन। दोनों बटन कैसे ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन में आएगा, ठीक है, नीचे देखिए यहाँ एक ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाते हैं और यहाँ से वो चीज़ें करते हैं। यहाँ पे पॉपुलर कमांड में जाएंगे, फिर ऑल कमांड में जाएंगे, क्विक एक्सेस टूल बार में जाना है और फिर यही सारी चीज़ें करनी है और फिर इस तरह से नीचे आ जाएंगे। जाना है और यहाँ आपको पॉपुलर कमांड सेलेक्ट करना है और फिर थोड़ा सा नीचे आते जाएंगे। नीचे आने के बाद एस कैटेगरी में आपको ये बटन दिख जाएगा, सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर ऐड के ऊपर क्लिक करके ये बटन ऐड करा देंगे। ठीक है, ये बटन यहाँ ऐड हो गया। अब आपको क्या करना है, बस ओके कर देना है। पहला काम, ये बटन ऐड हो गया। इससे क्या होगा कि हमारा कंटेंट जो है MS वर्ड से PPT में आ जाएगा। लेकिन ऐसे भेजने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं और ये MS वर्ड से PPT में आ तो जाएगा, लेकिन जहाँ हम लाना चाहते हैं, जैसा हम दिखाना चाहते हैं, जैसा वहाँ होना चाहिए वैसा नहीं आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि एक चीज़ें अलग स्लाइड में, दूसरी चीज़ें दूसरे स्लाइड में और तीसरी चीज़ें तीसरे स्लाइड में जा रहा है, मतलब इधर उधर जा रहा है। तो इसे ठीक करने के लिए अब हमें क्या करना है, इसमें एक और बटन ऐड करना है। वो कैसे ऐड, व्यू टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए एक ऑप्शन है आउटलाइन, आपको आउटलाइन पर आना है। ये जो बटन है ना, बॉडी टेक्स्ट जहाँ लिखा हुआ है, व्यू में जा करके आउटलाइन में जा करके ये चीज़ें मिल जाएगी। आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करके इसको यहाँ ऐड करा देना है। इसका नाम है आउटलाइन लेवल। ये बटन ऐड हो जाएगा और फिर अब आपको क्या करना है, क्लोज आउटलाइन कर देना है। ठीक है, इस तरह से ये दोनों बटन यहाँ ऐड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, कहीं भी डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ एक ऑप्शन है बॉडी टेक्स्ट, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से सभी में लेवल 2 अप्लाई कर देते हैं। पहले लेवल 2 अप्लाई कर देंगे तो सभी में लेवल 2 अप्लाई हो गया, यानी कि सभी में हेडिंग 2 अप्लाई हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन पर आ जाना है। उसके लिए कंट्रोल G प्रेस करिए, कंट्रोल G मतलब गो टू, G से गो है ना, कंट्रोल G प्रेस करेंगे और यहाँ 1 प्रेस करके एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो हम पहले पेज पर आ जाएंगे, यानी कि पहले क्वेश्चन के पास आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को एक एक करके सेलेक्ट करते जाना है। और कैसे सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की प्रेस करना है, कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल की प्रेस करना है और यहाँ जहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करके इस तरह से सवाल को सेलेक्ट करते जाना है। ठीक है, कंट्रोल की प्रेस करके रखना है और फिर यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर कंट्रोल की को छोड़ देना है
और माउस को स्क्रॉल करना है। फिर सेलेक्ट करने से पहले कंट्रोल की प्रेस करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करना है, इसके सामने इधर साइड में क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, फिर कंट्रोल की प्रेस करके यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 दिख नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल की को छोड़ देंगे और माउस को स्क्रॉल करेंगे तो फिर क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दिखने लग जाएगा। और फिर अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करके इस तरह से इसको सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से ये सभी एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। और अब हमें क्या करना है, इन सभी में लेवल 1 अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जितने भी सवाल लिखे हुए हैं सभी में हेडिंग 1 हेडिंग 2 अप्लाई कर दीजिए, या आप इस बटन को ऐड करा लीजिए आउटलाइन लेवल, और इसमें आप लेवल 1 और लेवल 2 अप्लाई कर दीजिए। लेकिन मैंने क्या करा कि सभी सवाल में लेवल 1 अप्लाई किए हैं और सभी ऑप्शन में हमने क्या करा है, सेलेक्ट करके लेवल 2 अप्लाई किया है, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे और फिर फाइल के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है, ठीक है। बस आपका काम हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, अब जो आपका दूसरा बटन है सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो है MS वर्ड से PPT बन जाएगा। और इस बार जो PPT बनेगा उसमें आप देखेंगे कि सवाल और ऑप्शन क्लिक करेंगे, आपका जो है MS वर्ड से PPT बन जाएगा। और इस बार जो PPT बनेगा उसमें आप देखेंगे कि सवाल और ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है, और एक ही स्लाइड में आए हैं, इधर उधर नहीं गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये 10 स्लाइड बन जाएंगे, ठीक है। तो हमने 10 सवाल में लेवल 1 लेवल 2 अप्लाई किए थे, तो 10 क्वेश्चन का 10 स्लाइड हमें मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से किसी एक स्लाइड के ऊपर क्लिक करना है, कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करना है और फिर लेआउट में जाना है और यहाँ से टाइटल एंड कंटेंट लेआउट अप्लाई कर देना है, टाइटल एंड कंटेंट लेआउट अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से ये चीज़ें आ जाएगी। अगर आपका कोई खुद का जो है PPT टेम्पलेट बना हुआ है, कोई थीम बना हुआ है, तो आप क्या करेंगे, डिजाइन में जाएंगे और अपना जो है PPT थीम, तो ये देखिए सभी में ये चीज़ें अप्लाई हो गई, बिल्कुल परफेक्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, किसी एक स्लाइड के ऊपर अगेन हमें क्या करना है, किसी एक स्लाइड के ऊपर क्लिक करना है, कंट्रोल A से सभी स्लाइड को सिलेक्ट करना है और फिर होम में जा करके लेआउट में जा करके इसमें हमें वर्ड टू PPT या कुछ ऐसा लेआउट बना होगा जिसमें कि एक क्वेश्चन का बॉक्स बना होगा और एक ऑप्शन का बॉक्स बना होगा, इसको आप इस तरह से अप्लाई कर देंगे और फिर यहाँ रीसेट लिखा हुआ है, रीसेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए सब जो है PPT हमारा बन गया है। अब आप इसको जो है अपने पैनल के ऊपर शेयर करके, पैनल के ऊपर ओपन करके पैनल पे पढ़ा सकते हैं, या अगर आप ग्राफिक पेन टैबलेट से पढ़ाते हैं तो आप क्या करेंगे, स्लाइड शो के ऊपर क्लिक करके फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करेंगे और फिर अपना जो है फेस जिधर रखना चाहते हैं इस तरह से रख लेंगे और यहाँ नीचे आपको जो है पेन का ऑप्शन मिल जाता करेंगे और इस तरह से लिख लिख करके आप पढ़ाएंगे, ठीक है। और अगले स्लाइड में जाना है तो स्पेस की या एंटर की प्रेस करेंगे तो सवाल चेंज हो जाएगा और फिर आप यहाँ जो है इस तरह से लिख लिख करके पढ़ाएंगे और इस तरह से आपका चीजें चलता जाएगा। आगे अगर आप इसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो MS पावर पॉइंट में इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद इसी में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो इससे भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, या जिस तरह से मैं सैमसंग स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करके अभी इस PPT को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप भी क्या कर सकते हैं, अपने लैपटॉप की PC में एक स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका भी ट्यूटोरियल मैंने बना रखा है, तो इंड स्क्रीन पर इसका भी वीडियो आ जाएगा, इसका भी ट्यूटोरियल आ जाएगा कि कैसे स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है। तो आप उस वीडियो को देख करके इस स्क्रीन रिकॉर्डर को इंस्टॉल कर लेंगे और अगर आपके पास कैमरा है तो इस तरह से कैमरे में वीडियो को देख करके इस स्क्रीन रिकॉर्डर को इंस्टॉल कर लेंगे और अगर आपके पास कैमरा है तो इस तरह से कैमरे में देखते हुए आप इस तरह से अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप फेसलेस वीडियो बनाना चाहते हैं तो इसमें जो है फेस हाइड करने का बटन होता है, आप एक क्लिक में जो है फेस को हाइड कर सकते हैं। अगर आपको फेस शो करानी है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और इस तरह से
एक क्लिक में फेस शो हो जाएगी। फेसलेस वीडियो बनाना चाहते हैं तो फेसलेस बना सकते हैं। अगर आपको फेस दिखा करके वीडियो बनाना है तो फेस को दिखा करके इस तरह के वीडियो बना सकते हैं और इस तरह से पढ़ा सकते हैं। और एक चीज आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको पेन का कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप येलो कलर लीजिए। अगर आप डार्क थीम यूज कर रहे हैं, अगर आप ब्लैक पीपीटी के ऊपर लिख करके पढ़ा रहे हैं तो येलो जो है पेन का कलर रख करके आप एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर व्हाइट थीम है तब जाकर के रेड पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यही टेक्निक होती है और इससे ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। आई होप कि अगर आपने बिना स्किप किए हुए सारी चीज़ों को अच्छे से देखा होगा, चीज़ों को समझा होगा, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आपने स्किप कर करके इस चीज़ को देखा होगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि कहीं ना कहीं आप जरूर फंसेंगे। स्किप करते हैं, अधूरा ज्ञान लेते हैं, तो आप अधूरा ज्ञान लेकर के जब आप कुछ करने बैठेंगे तो अधूरा ही होगा। अगर आप पूरी तरह से ध्यान से देखते हैं, पूरा कोर्स करते हैं, कंप्लीट सीखते हैं तो फिर कंप्लीट काम होगा। तो बस भैया अब मुझे ब्लेम ना करें या मुझे ये ना कहें कि सर आपकी ये वीडियो देखी और आप जैसा बता रहे ऐसा मैंने किया बट ये नहीं हो रहा है। 10 बार मैंने वीडियो देखा और 10 बार में भी नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं। जितनी बार भी आप देख रहे हैं तो पूरी बात को सुने, समझे, और अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से फॉलो किया होगा और जितनी चीज़ें मैंने बताई है, अगर आपके पास MS ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी गारंटी है। आप चाहें तो मुझसे लिखवा कर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।